हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आई हूँ जीके के 50 क्वेश्चन जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना दोस्तों, हर क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कौन सा राज्य ब्लैक राइस के लिए प्रसिद्ध है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी, मणिपुर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी, अंटार्कटिका। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत की पहली पूर्ण महिला गवर्नर कौन थी? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए, सरोजनी नायडू। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी, 12। चलिए आगे बढ़ते हैं। किस धातु को क्विक सिल्वर कहा जाता है? किस धातु को क्विक सिल्वर कहा जाता है? इसका आंसर हो जाएगा आपका बी, पारा। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत की पहली बोलने वाली फिल्म कौन सी थी? भारत की पहली बोलने वाली फिल्म थी बी, आलम आरा। चलिए आगे बढ़ते हैं। किस नदी को दक्षिण गंगा कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी, ठीक है, गोदावरी। सी हो जाएगा आपका सही जवाब। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्रिकेट में LBW का फुल फॉर्म क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी, ठीक है, लेग बिफोर विकेट। चलिए आगे बढ़ते हैं। साइलेंट वैली नेशनल पार्क कहाँ है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए, केरल। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। भूटान की मुद्रा क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी, न्यूट्रम। चलिए आगे बढ़ते हैं। किस ग्रह के चारों ओर सबसे ज्यादा चंद्रमा है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी, शनि। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत में सबसे ज्यादा सोना किस राज्य में मिलता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी, ठीक है, कर्नाटक। चलिए आगे बढ़ते हैं। वंदे मातरम ट्रेन टेक्नोलॉजी किस टेक्नोलॉजी पर आधारित है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए, EMU। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत में पहला परमाणु परीक्षण कब हुआ तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी, 1974। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कौन सा हार्मोन मूड नियंत्रित करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए, इंसुलिन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत की सबसे पुरानी तेल रिफाइनरी कौन सी है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी, ठीक है, बी, डिगबोई। चलिए आगे बढ़ते हैं। विश्व का सबसे प्राचीन शहर कौन माना जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी, काशी। चलिए आगे बढ़ते हैं। किस भारतीय ने जीरो की खोज की? किस भारतीय ने जीरो की खोज की? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी, आर्यभट्ट। ठीक है, बी। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज क्या है? वो है आपका बी, ठीक है, NSE। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, टाइटैनिक जहाज किस साल डूबा था? टाइटैनिक जहाज किस साल डूबा था? तो इसका आंसर है आपका ए, 1912। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। पोलियो किसकी वजह से होता है? पोलियो किसकी वजह से होता है? तो इसका आंसर है आपका बी, वायरस की वजह से। ठीक है, द ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ है? द ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी, ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत में सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? भारत में सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य है उत्तर प्रदेश, बी, सी। चलिए आगे बढ़ते हैं। पिंक सिटी किसे कहा जाता है? पिंक सिटी किसे कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए, जयपुर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। किस देश को लैंड ऑफ राइजिंग सन कहते हैं? किस देश को लैंड ऑफ राइजिंग सन कहते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी, जापान। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। किसे ग्रीन गोल्ड कहा जाता है? किसे ग्रीन गोल्ड कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी, बांस। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत का सबसे बड़ा डेल्टा कौन है? तो आंसर है आपका सुंदरबन, सी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। मानव शरीर में RBC कहाँ बनते हैं? मानव शरीर में RBC कहाँ बनते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए, ठीक है, त्वचा। चलिए आगे बढ़ते हैं। विश्व का फेफड़ा किसे कहा जाता है? विश्व का फेफड़ा किसे
कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए, अमेजन 1। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। मिसाइल मैन ऑफ इंडिया कौन है? मिसाइल मैन ऑफ इंडिया कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी। ठीक है, एपीजे अब्दुल कलाम। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सावर झील कहाँ है? सावर झील कहाँ है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी। ठीक है, सी, राजस्थान में। चलिए आगे बढ़ते हैं। ट्विटर का पुराना नाम क्या था? ट्विटर का पुराना नाम क्या था? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी। ठीक है, चलिए चलिए आगे बढ़ते हैं। किस विटामिन को सनशाइन विटामिन कहते हैं? किस विटामिन को सनशाइन विटामिन कहते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी। ठीक है, विटामिन डी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। मेघालय की राजधानी क्या है? मेघालय की राजधानी क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ई, शिलांग। शिलांग। फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन कौन है? फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी। ठीक है, MS स्वामीनाथन। चलिए आगे बढ़ते हैं। रेडियो किसने खोजा? रेडियो किसने खोजा? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी, मार्कोनी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आल्प्स पर्वत कहाँ है? आल्प्स पर्वत कहाँ है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका स्विट्जरलैंड। ठीक है, बी आपका सही आंसर हो जाएगा, स्विट्जरलैंड। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत में सबसे लंबी ट्रेन कौन सी है? भारत में सबसे लंबी ट्रेन कौन सी है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका इसका आंसर हो जाएगा आपका बी। ठीक है, विवेक एक्सप्रेस। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूध सागर जलप्रपात का किस राज्य में है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए। ठीक है, ये हो जाएगा आपका सही जवाब, गोवा। चलिए आगे बढ़ते हैं। किस जानवर को शिप ऑफ किस जानवर को शिप ऑफ डेजर्ट कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका इसका आंसर हो जाएगा आपका बी, ऊंट। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। पंचतंत्र ओरिजिनली किस भाषा में लिखा गया था? पंचतंत्र ओरिजिनली किस भाषा में लिखा गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका संस्कृत में लिखा गया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत में सबसे छोटा राज्य एरिया कौन सा है? भारत में सबसे छोटा राज्य एरिया कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी। ठीक है, गोवा। चलिए आगे बढ़ते हैं। किस ग्रह को दिन सबसे लंबा होता है? किस ग्रह पर दिन सबसे लंबा होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए, शुक्र ग्रह। चलिए आगे बढ़ते हैं। दुनिया का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा? दुनिया का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका इसका आंसर बी। ठीक है, माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं। कौन सा देश दोनों एशिया और यूरोप में है? कौन सा देश दोनों एशिया और यूरोप में है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, तुर्की। ठीक है, तुर्की। चलिए आगे बढ़ते हैं। पासपोर्ट एक्ट भारत में कब लागू हुआ? पासपोर्ट एक्ट भारत में कब लागू हुआ? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी, 1920। चलिए आगे बढ़ते हैं। ग्रीनलैंड किस देश का भाग है? ग्रीनलैंड किस देश का भाग है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए। ठीक है, ए, डेनमार्क। चलिए आगे बढ़ते हैं। इंसान के शरीर में कितनी हड्डियां होती हैं? इंसान के शरीर में कितनी हड्डियां होती हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी। ठीक है, 206। चलिए आगे बढ़ते हैं। किस फसल को रबी फसल कहते हैं? किस फसल को रबी फसल कहते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी, गेहूं। ठीक है, बी, गेहूं फसल। ठीक है। समुद्र का सबसे खारा पानी कहाँ है? समुद्र का सबसे खारा पानी कहाँ है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी। ठीक है, तो दोस्तों ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। वीडियो को एंड तक देखने के लिए शुक्रिया दोस्तों। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।